निकोला टेस्ला, वो मास्टरमाइंड जो अपने टाइम से कहीं आगे था। रिमोट कंट्रोल, एसी पावर, इंडक्शन मोटर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, कॉइल, रेडियो कंट्रोल टरबाइन, एक ही बंदे ने अकेले इतनी सारी इन्वेंशंस कैसे कर दी। टेस्ला का बिलीफ था कि हर एक इन्वेंशन या डिस्कवरी पहले सबकॉन्शियस माइंड में ही बनती है। मतलब किसी भी चीज को वो क्रिएट करने से पहले उस आइडिया को अपने दिमाग में देख लेते थे और वो सबकॉन्शियस माइंड की पावर से इम्पॉसिबल चीजों को पॉसिबल करते थे। टेस्ला अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज करके वो सब कुछ अचीव कर पाए जो लोग उस टाइम पे सोच भी नहीं सकते थे। मैंने रिसेंटली अपनी एक वीडियो में बताया था कि कैसे मैं सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज करके 100x रिजल्ट्स तक पहुंच पाया, और यही चीज मैं अपनी वीडियोस में भी सिखाता हूं, अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में भी सिखाता हूं, और लोग अपने सपनों को सच में बदल पा रहे हैं। हम अपने 95% डिसीजन सबकॉन्शियस माइंड से लेते हैं। मतलब जो आप समझते हो कि आपकी चॉइस है, वो एक्चुअली में आपका सबकॉन्शियस माइंड ही आपसे करवा रहा होता है। हमें लगता है कि हमारा मन नहीं है, हम डीमोटिवेटेड हैं, या हमें किसी चीज का डर लग रहा है, या हम झिझक रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में ये आप ही के दिमाग का एक पावरफुल हिस्सा है जो आपके खिलाफ हो जाता है। जब ये हिस्सा हमारे खिलाफ होने की जगह हमारी तरफ हो जाता है, फिर आपके बड़े से बड़े डर खत्म हो जाते हैं, आपकी झिझक खत्म हो जाती है, आप एनर्जी और जोश से भरे रहते हो, आप भी अपने सपनों को एक एक करके टिक कर पाते हो। अब इतनी वीडियोस है सबकॉन्शियस माइंड पे, तो ये वीडियो में क्या अलग है? दो चीजें। बाकी वीडियोस में क्या होता है, स्टेप्स बताए जाते हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि हम सब अलग हैं, तो एक ही स्टेप सबके लिए कॉमन कैसे हो सकते हैं? तो अपने सालों के ट्रेनिंग एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको बताऊंगा कि कौन से स्टेप्स आपकी नेचर, आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से बेस्ट है। दूसरी प्रॉब्लम कि ये कैसे पता करें कि हमारा जो माइंड है वो रीप्रोग्राम हो भी रहा है या फिर नहीं। इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद को टेस्ट भी कर पाओगे, अपने रीप्रोग्रामिंग की प्रोग्रेस को समझ पाओगे, और आप इनकी तरह सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करते हुए वो लाइफ जी पाओगे जो आप जीना चाहते हो, वो सब कर पाओगे जो आप करना चाहते हो। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है। जैसे एक आइसबर्ग का ज्यादातर हिस्सा पानी के नीचे छुपा होता है, वैसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे कॉन्शियस माइंड से कई गुना बड़ा और पावरफुल होता है। इसकी पावर का आइडिया तीन चीजों से होता है। पहली चीज कि एक बड़ा मेमोरी बैंक जैसा है जो हर चीज को परमानेंटली स्टोर करता है, और इसकी कैपेसिटी जो है वो वर्चुअली अनलिमिटेड है। ह्यूमन ब्रेन एक सेकंड में लगभग 11 मिलियन बिट्स इंफॉर्मेशन ले सकता है, लेकिन जो हमारा कॉन्शियस माइंड है ना, वो सिर्फ 40 बिट्स को ही प्रोसेस कर पाता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर ब्रूस लिप्टन के अकॉर्डिंग ज्यादातर लोग ये मानने को तैयार ही नहीं होते कि उनका सबकॉन्शियस माइंड ऑलरेडी वर्क कर रहा होता है, जबकि एक्चुअल बात यह है कि ये कॉन्शियस माइंड से 1 मिलियन टाइम्स ज्यादा पावरफुल होता है। एक एग्जांपल देता हूं कि जब तक आप 21 साल के हो जाते हो, तब तक आप ऑलरेडी 100 टाइम्स ब्रिटानिका एनसाइक्लोपीडिया का पूरा कंटेंट परमानेंटली स्टोर कर चुके होते हो। दूसरी चीज, जब लोगों को नॉर्मल बिना मेडिसिन वाले पिल्स दिए गए और उन्हें बोला गया कि उनको पावरफुल मेडिसिन दी जा रही है, तो बहुत बार लोग बेहतर महसूस करने लगे, रिकवर होने लगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड बिलीव कर लेता है और हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड कर लेती है। इसको प्लेसिबो कहते हैं। तीसरा, हाइप्नोसिस, एक ऐसी एक्टिविटी जिसके थ्रू लोग अपनी जिंदगी के पुराने इवेंट्स को जो